ईश्वर ने संसार बनाया, ईश्वर ने संसार बनाया, है सब जगह उसी की माया, है सभी जगह उसी की माया। आज ये गांव सबके सामने एक मिसाल बन चुका है। मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा रमाकांत डिप्री, मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा रमाकांत डिप्रीवाला जी का। वापस आगमन झालं की आणि प्रॉमिस करके गए तो They cannot study in the houses. They do not get that facility here. The whole internet, Wi-Fi and everything, and this whole library, the power is from solar. अच्छा, पूरा का पूरा सोलार लगा दिया ऊपर और सोलार से पूरा पावर आ पे मुंबई से। और आज जो यहाँ पे सुविधा देख रहा हूँ मैं, ऐसी सुविधा जहाँ 24 घंटा आदमी बच्चे पढ़ाई कर सके, ये सुविधा तो हमने मुंबई में भी नहीं देखी है। और आप सब गांव के लोगों ने इतनी मेहनत की है। मैं जब से गांव में घुसा हूँ, एक माहौल ही अलग है, एक सुगंध ही अलग है। और जो हमने देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों से हम देख रहे हैं, चाहे वो रोड हो, जाड़ लगाए हुए हो, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया हो, हर एक चीज़ इस गांव में इतनी नियम से इतनी अच्छी तरह से हो रही है। और रमाकांत जी, मुझे तो गांव के बारे में खूबियां बताते बताते थक नहीं रहते। अच्छा आप लोग करते हैं, बस ये भाईचारा चालू रहे और ऐसे लोग रहें जो आपके बच्चों को पढ़ाई में और मदद करते रहें। और क्या चाहिए हमें? ये पूरा क्षेत्र ऐसा होता था, यूँ चलते थे लोग, यहाँ तक पानी से उठा करते थे। अब जहाँ चल तो ये हमने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया। हमने सेकंड हैंड 10 इंची पाइप लेके आए और यहाँ से अंडरग्राउंड डाल के, और यहाँ ढलान है, उसमें वो एक थोड़ा तालाब में जब यहाँ सरकारी पैसा कुछ लगा नहीं, गांव वालों ने पाड़ू डाल डाल के और बढ़ाव किया है। अब का नहीं बन पाया हमारे यहाँ। ट्रॉली से मट्टी ला ला के इन्होंने खुद ने अपने सबने पार्टिसिपेट जी जी बिल्कुल पूरा 70 ये वो नॉट डिपेंडेंट जल्दी से ना उनको ग्राउंड वगैरह आपने बनाया है ना, वो दिखा दीजिए मंदिर को यहाँ।
देखिए हमने अभी क्या है पूरा सरस्वती देवी की तो इस वक्त और बहुत खूबसूरत सुनहरा अवसर है और पूरा गाँव नजर आ रहा है और लाइव जुड़ जाओ आप मेरे साथ। हालांकि बहुत ही सुंदर हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथिगण जो हैं और हमारे विद्यालय प्रांगण और कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर वर्षों से चली आ रही थी और इसको हमने आस्था का दैवीय स्वरूप प्रदान किया है, जिसमें 5 प्राचीन कुंड हैं जो वहाँ कुंड के मालिकों ने भूमि से ही दान किए हैं। 10 लाख रुपए की लागत से भव्य लेकिन छोटा और सुंदर मंदिर बनाया है। गीता मंदिर गांव के सीनियर स्कूल के अंदर 9 कक्षा कक्ष और एक मुख्य द्वार का निर्माण 10 भामा साहब के द्वारा किया गया है। श्रीमान जी लगभग 80 लाख रुपए का काम किया है जन सेवा में और 15 से 20 लाख रुपए का कार्य प्रस्तावित है। और इस प्रकार से और यहाँ जिस प्रांगण में हम बैठे यहाँ लगभग 3000 मिट्टी ट्रॉली डालने के लिए शिव सरोवर ने 100 वर्षों तक इस गांव को मीठा पानी पिलाया, उसका पुनर्जीवन किया और उस पुनर्जीवन में गांव राम और ट्रैक्टर मालिकों ने अपना खून पसीना बहाया, बहुत सहयोग दिया, उनका आभार है। धरोहर संरक्षण श्री बालाजी ग्राम विकास कमेटी जो हमारी धरोहर में पूरे कुंड जोड़ और पुराने पेड़ वनस्पति का संरक्षण कर रही है। पर्यावरण जीवन मिशन बालाजी कमेटी गांव के पर्यावरण जल जीवन मिशन को हम मजबूत कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के हमने पिछले अभियानों में 5000 से अधिक पौधे लगाए और 4 बगीचे की स्थापना की है। श्री बालाजी स्वच्छता मिशन में लगभग हमने जब ये मिशन शुरू किया मुख्य अतिथि महोदय 1000 ट्रॉली कचरा हम लोगों ने इस गांव से निस्तारण किया है और गांव को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए हमने छोटी छोटी टोलियां बनाई जो 15 दिन के अंदर हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं। रेलवे स्टेशन गांव में हॉट रेलवे स्टेशन है, उसका प्रबंधन करने की संपूर्ण जिम्मेदारी श्री बालाजी ग्राम विकास कमेटी है और हमारी कमेटी से जुड़े हुए एक अहम व्यक्ति राम सिंह शेफर उसका साथ संभाल कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सामाजिक समरसता के क्षेत्र में हमारा गांव तो कमेटी के प्रयासों से इस गांव को जाति और वर्गों में बटे हुए गांव को एक करने का प्रयास किया है, सभी परिवारों को जोड़ा है और आज पूरा गांव समरसता में जीवन जीता है, बहुत सुखद जीवन जीता है। एक होली गांव में 40 वर्षों से 3-4 स्थानों पर होली की स्थापना की जाती थी। 1 मार्च 2023 को कमेटी ने प्रस्ताव दिया और हमने 500 घरों की इस आबादी को एक होली पर इकट्ठा किया और राष्ट्र निर्माण के लिए हम चाहते हैं कि लोग इकट्ठा हों। महिला सशक्तिकरण महिला संस्कारों की जननी है, सशक्त समाज के लिए हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के तहत रक्षाबंधन उत्सव और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में महिलाओं के विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। रास्ते जोड़े करना हमने बहुत रास्ते सहमति से जोड़े किए हैं और आप गांव में प्रवेश करते हैं उस सड़क के दोनों तरफ 150 फीट चौड़ाई के रास्ते हमने स्थापित कर दिए हैं। श्री बालाजी जल मिशन 500 घरों की आबादी में 2 वर्ष पहले पानी नहीं पहुंचता था, 50 घरों तक पहुंचता था और बालाजी कमेटी के प्रयासों से आज सभी 500 घरों को बराबर का जल पहुंच रहा है और इसके लिए इस प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ हमारे राम निवास इसका पूरा प्रबंधन देखते हैं और जल मिशन में श्रीमान हम वाटर रिचार्ज के ऊपर भी एक प्रयोग करना चाहते हैं और करेंगे। गोराजी मंदिर का भी हमने निर्माण किया, शादी समारोह के बर्तन के लिए एक कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी का पूरा प्रबंधन श्रीमान जगदीश टाटा चलाते हैं पिछले 15 वर्षों से और प्लास्टिक मुक्त गांव करने की एक प्रक्रिया है जिसमें 5 विवाह इस गांव में आयोजित हो तो बर्तन बाहर से नहीं लाने पड़ते, टोटल बर्तन मिलते हैं, प्लास्टिक मुक्त करने का अभियान हमारा जारी है। श्री बालाजी वाचनालय मुख्य अतिथि महोदय आपके ही आशीर्वाद से इस गांव को आज ही हमें सौभाग्य मिला है कि
आपकी सरिता रहेगी इस गांव में, हम आपसे वादा करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो अपने गांव के लिए अपनापन है, और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे मुकेश भाई, स्वामी सर और सारे आरएसएस वालों ने जो इस गांव को बदलने की कोशिश की है, आज ये गांव सबके सामने एक मिसाल बन चुका है। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा रमाकांत डिप्री वाला, मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा रमाकांत डिप्री वाला जी का, जिन्होंने ना सिर्फ इस गांव में ये परिवर्तन करने में मदद की है, पर आज हम सबको यहाँ बुला के हमें परिवर्तन देखने का मौका भी दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया टिपेवाल जी, थैंक यू सो मच। और आप सब बस ऐसे ही बने रहें, और आप में से लोगों को अभी दूसरे गांव में जाके मदद करनी है, मुकेश भाई की मदद करनी है, जैसे हम आजू बाजू के सब गांव में भी ऐसी मदद ला सके, ऐसे रास्ते बना सके और ऐसा प्यार फैला सके। आप सबको हमारे रोटरी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू, शुक्रिया। जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान रमाकांत जी डिप्रीवाला, आप 2000 बीघा में खेती करते हैं, आपका 42 देशों में 42 कंट्रीज फूड कलर का कारोबार है आपका, और आपकी उदारता दोस्ती ही बनती है। हमने झुंझुनू जाकर की मुलाकात की, भाई साहब ने इतनी आत्मीयता से, इतनी पारिवारिक तरीके से बात की, और गांव में आकर के गांव देखकर वास्तव में भाव विभोर थे। जो आने वाला देखता है तब हमें पता चलता है कि गांव में हमने क्या किया है। और आपने कहा कि आप एस्टिमेट कीजिए और एस्टिमेट के अनुसार काम कीजिए, बहुत शानदार काम होना चाहिए। इतना बड़ा काम हुआ है, मेरा आप सबसे निवेदन है, प्लीज एक बार खड़े होकर शानदार तालियां बताइए, सबके सब खड़े होकर तालियां बजाइए, खड़े होकर तालियां बजाइए। इस काम को, ये जो लाइब्रेरी है, इस गांव के विकास की आधारशिला है, नींव है। और आज मैं अपने भाव प्रकट करना चाहता हूँ आपकी तरफ कि टिपरेवाला साहब आपके लिए तो केवल मुट्ठी भर है, लेकिन इस गांव के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि कोई भी होनहार बच्चा होता है तो उसको गोद लेने की प्रथा होती है। तो इस गांव में भी बहुत होनहार हैं हम सब, और आप हमारे परिवार में हैं, हम आपके परिवार के हैं। कृपया गोद सब तो नहीं को हमें भी गले लगा लीजिए, और आप देखिए, आप आज्ञा कीजिए, हमारे कार्य को भी देखिए, और आपको विश्वास लगे तो हमें इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहें, अपनी उम्मीद थमा के आगे बढ़ाते रहें। इतना अच्छा लगा। रमाकांत भाई साहब से मेरी दोस्ती है, हम लोग एक दूसरे के नेबर हैं, और मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि रमाकांत भाई आपके गांव में राम बन के आए, और आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, 10 साल के बाद में अपने ही बच्चे में से कोई IAS ऑफिसर बनेगा, कोई CA बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, और भारत की शान में उनका नाम होगा इस गांव से। तो इतनी अच्छी लाइब्रेरी मैंने देखी है, तो आपको अभी पता नहीं चलेगा, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद में आप लोग ये याद करेंगे कि कितना अच्छा कार्य हुआ है। और मैं आशा रखता हूँ कि आपका गांव बहुत तरक्की करे, इतना सुंदर गांव है। एक भी मुझे कचरा दिखाई नहीं दिया कहाँ पे भी, मैं अभी हम लोग घूम के आए, एक कचरा दिखाई नहीं दिया। बस इसी तरह से आपके गांव की प्रगति होती रहे, और इसी तरह से आपके गांव में राम राज्य स्थापित हो गए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। सभी बच्चे साइलेंट होकर सुनेंगे, चुपचाप। राम राम भाई जी। भाई जी जो गांव आकर निरा गए, ये गांव में नहीं आया, आपके घर में आ गए। ये गांव की शक्ति जत्ता नहीं है, जत्ता नहीं थे भाईचारों को संबंध बनाकर रखोगा। यदि भी धर्म, हिंसा, द्वेष या ये सब प्रवेश करेगा,
पूरे दिन ये गांव की छवि खत्म हो जाती है। ये गांव के अंदर में बनाने में सबसे बड़ा हाथ बाबूलाल जी को है, भाई जी को, मुकेश जी को है। ये दोनों ने जितना भी आप बोला या जितना भी सम्मान देवा या जो भी करा, मालूम नहीं क्यों इन्होंने अडॉप्ट किया, क्यों क्या विचार आया भाई जी का, लेकिन माँ भगवान ने कभी देखियो, लेकिन ये दोनों ने चलता फिरता भगवान को माँ देखियो जरूर से। तो आप लोगों ने सानिध्य श्री बाबूलाल जी को और श्री मुकेश जी को मिल रखे है, तो ये कदे भी थाने लोगों ने भटकने के नहीं दोगे भाई साहब, आप लोगों को कभी भी भटकने के नहीं दोगा, क्योंकि आप लोग अनेक आदमी के सानिध्य में हो कि कदे भी देव पद भ्रष्ट करेंगे। ये गांव में एक आश्वासन दूंगा, कोई ना भी कदे भी कोई नौकरी चाहिए कि कुछ भी चाहिए, भाई साहब के थ्रू, मुकेश जी के थ्रू मेरे घर आओगा, बिना न कथे भी दुनिया के अंदर में कथे भी नौकरी चाहिए। कोई कमी है, मैंने तो ईमानदारी से काम करूँगा, तो काम की कमी की नहीं, आज्ञा की कमी है भाई साहब। मेरे घर शब्द के नहीं आज बोलने के लिए, आज मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ सारे लोगों को प्रेम देखकर। आपका परिवार में इतना ज्यादा स्नेह नहीं मिला जितना उम्र मिल जाता है। तो भाई साहब, आज पूरे इंडिया में अगर मोदी जी वो आता तो मोदी जी भी गर्व से बोलता कि कदे भी कोई काम करने आदि की इच्छा प्रबल होनी चाहिए, पैसा की जरूरत के नहीं होगा। आप लोग एक बहुत बड़ा उदाहरण हो पूरे इंडिया में। मैं इंडिया में कभी भी जाऊँ, अरे गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये इसने नहीं किया, ये इसने नहीं किया, ये इसने नहीं किया, कोई नहीं करना मैं नहीं करना मैं रह जाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ और मना क्या करूँ है, ये बात को कोई ध्यान नहीं दे। यह गांव एक उदाहरण है कि थे लोग यह सिद्ध कर दियो कि खुद में इच्छा प्रबल हुआ है तो देख कुछ भी हासिल कर सको और कुछ भी बना सको। यह इच्छा जागृत करना रहा दो जना है, बाबूलाल जी और मुकेश जी। तो मैं चाहूँगा कि हर गांव के अंदर में यह इच्छा जागृत हुआ और अन्य कोई गांव पूरे इंडिया बन जावा। मैं मोदी जी के 2008 के अंदर में मिले था जब मैं चीफ मिनिस्टर था गुजरात का। सबसे पहली मैं माना बोला कि थाना सौर ऊर्जा को प्लांट उधर डालना है और माना अहमदाबाद से हेलीकॉप्टर में एक जगह लेगा। मैं देखा बड़े टीला सब बनेगा था। तो मेरा मैनेजर भी सारे कह रहे दो मगर भाया मोदी जी और आपकी खबर खुद होगा और तो कोई प्लांट डलेगा कि नहीं। यह बात खत्म हुई, वापस हेलीकॉप्टर में बैठकर अहमदाबाद आया। मोदी जी ने पूछा, मोदी जी का वीर इतना घूमता वे हाथ की यदि एक चीज बोलिया, बोले रमाकांत जी चिंता मत करो, खबर नहीं खुदेगी, प्लांट ही डलेगा। एकदम सरप्राइज देखो। फिर हर डिपार्टमेंट का आदमी बड़े बैठे था, बोले क्या चाहिए, बोले भाई जी जमीन समतल चाहिए, बोले 7 दिन आपने दिया, देखो बोले 7 दिन में हो जाएगा। बोले भाई साहब वहाँ रोड आपने हेलीकॉप्टर में हमको लिया है, वहाँ तक तो रोड ही नहीं है। बोले 4 लेन का हाईवे आ जाएगा, दूसरी जगह देखियो तो बोले 3 महीना में हाईवे बन जाएगा 160 किलोमीटर। बोले भाई जी पानी नहीं है, तो बोले नहर आ जाएगी एक जगह देखियो, तो बोले थारो प्लांट बने 8 महीना में भी पहले बोले नहर का पानी आ जाओगे। बोले भाई जी खाने के लिए कैंटीन करनी कोई ना भी, बोले कैंटीन बन जाएगी। अरे बोलने का मतलब यूँ है कि आदमी ना अगर कोई आदमी में चलता फिरता भगवान ने देखो तो दूसरा मोदी जी ने देखो, बिना के अंदर में कोई ना कोई भगवान वास करे। मैं कदे भी बिना ना मेरा हर 1 महीना में एक फोन आ जाता कि रमाकांत थारो काम 2 घंटा लेट चल रहे। एक चीफ मिनिस्टर होकर हमारी काम की रिपोर्ट बिना करना आवरली बेसिस पर चली जाती है। बनिया यह गांव के अंदर में मैं देखियो कि आप लोग जो दिन गिना रहा था कि 7 दिन में हो 8 दिन में हो, ये तो मतलब थे लोग इंडिया का सबसे बड़ा प्लानर हो और टाइम मैनेजमेंट थाना हो।
ये तो मतलब थे दुनिया के अंदर में धाना कोई भी चैलेंज दे दे कि पूरा डैम बनानी है, कि पूरा ये करनी है, कि कुछ भी करनी है, तो कंधार गांव आ रहा कुछ भी कर सकता है। तो थारे लोगों में इतनी ज़्यादा क्षमता है और थारे का नहीं इतना बढ़िया लीडर है। देखिए कोई भी काम एक लीडर का बिना नहीं होगा, और लीडर ने लीडर मानना और इनकी बात माननी है। नहीं तो मैं आज झुंझुनू में भी बात करा, कोई एक बात करा भी पहली तो 10 जन खड़े हो जावा, यो क्यों करी, यो क्यों करी, यो क्यों करी। हर गांव में यह बात करी देखी, एक लीडर ने कोई चीज़ बोली उन्हीं का पीछे सब लोग थे लोग RSS की पद्धति पर चलेगा। के अंदर में कदे भी थे कर्म पर ध्यान दियो, वाद विवाद पर ध्यान कर दियो भाई जी, यह थारी ताकत है। और यही ताकत है ना दुनिया की सबसे बढ़िया गांव। आज जो भी पुरस्कार मिलना चाहिए तो मैं तो बोलूँ कंधार में मिलना चाहिए। तो वर्ल्ड को सबसे बढ़िया गांव है कांगरान गांव, बालाजी तो वास है। आज देखो मैं बालाजी का दर्शन करने कर आया, मैंने बहुत मन में प्लानिंग हो रही थी, लेकिन वो आदमी जो थो बिना कहीं ज़्यादा भगवान में बिलीव करी, तो बोला आपने भगवान पे करना जिन्हें बिलीव करी बिना अंदर क्यों लेकर जाओ, ठीक है अंदर का नहीं लेकर गए, लेकिन ज़्यादा टाइम जरूर तो भगवान का दर्शन करे बिना गाँव में नहीं छोड़ा। तो लेकिन जो आदमी की आस्था नहीं, अभी मैं आस्था जगाना में बहुत टाइम लगा, मैं देखो बढ़े भगवान का बढ़े से कर लिया तो बहुत चीज़ है। लेकिन बालाजी से मैं बड़ी माफ़ी मांग ली थी कि बालाजी ज़्यादा टाइम दर्शन करूँगा, पहली पूरा साक्षात बालाजी का सबका दर्शन कर लूँगा, क्यों थारा में बालाजी को बल है सब मेरे लिए तो यही सब बालाजी हो, थारा सबका दर्शन होगा मतलब बालाजी का दर्शन होगा। और यह सब थारी ताकत बाबूलाल जी और मुकेश जी थाने याद हुआ कर थारी ताकत हमने जागृत करे हुए थे लोग, आपका पीछा लगा के टाइम लगा के सब कुछ करके ये गाँव ने एक अलग लेवल पे लेके गया हो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूं कि सब गाँव हमारा यही बात सीखे। धन्यवाद भाई। मैं दो बातें आपको बस निवेदन कर रहा हूँ। एक, मैं संकल्प प्रचारक हूँ और संत की सलामी वर्ष शुरू हो गई है। अभी विजयदशमी शुक्रवार 27 सितंबर 1925 में सब शुरू हुआ था, और अभी विजयदशमी 2025 को सब 100वां वर्ष अपना इस राष्ट्र साधना का, देशभक्ति के भाव का, अपने मातृभूमि की वंदना का पूरा कर रहा है। आप सबको पता है अपने गांव में भी 2 अक्टूबर शाम को 4 बजे यहाँ पर भव्य दिव्य कार्यक्रम है, उसमें सबको रहना है। और एक बार मैं आप सबको इतना निवेदन करूंगा कि आदरणीय रमाकांत जी, उनके साथ निमेश जी ठक्कर और उनके साथ जयवादी को साथ साथ आए हैं, और बड़े भाई साहब जो आए हैं, उनका प्रेम हमारी इस ग्राम और बस्ती पर ऐसे ही बना रहे, और आप हम सब ग्राम वासियों का भाईचारा भी ऐसे ही बना रहता हुआ स्वावलंबन और भाईचारे के साथ आगे बढ़े। इतनी शुभकामनाओं के साथ आप सबको सादर नमन, सादर वंदन। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे साहब, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। धन्यवाद। ईश्वर ने संसार बनाया, है सब जगह उसी की माया, है सभी जगह उसी की माया। अन्न दूध दधी थोड़ा धैया, अन्न दूध दधी थोड़ा दया। माता पिता बहिन और भैया, माता पिता बहन और भैया। सब कुछ दिया ईश्वर ने हमको, सब कुछ दिया ईश्वर ने हमको। खुश किया ईश्वर ने हमको, खुश किया ईश्वर ने हमको। हम भी उसको प्यार करेंगे, हम भी उसको प्यार करेंगे। चरण कमल पर शीश रखेंगे, चरण कमल पर शीश रखेंगे। ईश्वर ऊंचा हमें उठाना, ईश्वर ऊंचा हमें उठाना। मानव जीवन सफल बनाना, मानव जीवन सफल ईश्वर ने संसार बनाया। ईश्वर ने संसार बनाया। भाई जी ये तो हमारी रविवार को 10-12 श्रुति ऐसी होती थी, जिससे इससे क्या है, सेल्फ मोटिवेशन है। ये पूरी श्रुति में देखोगे तो आपने कुछ नहीं किया है, जो किया वो ईश्वर ने किया। जो आदमी में मैं आ जाता है, ये श्रुति के अंदर में उन्होंने हमको
टुकड़ो जी महाराज ने, जब मैं बहुत छोटा सा था तब की बात है, ये बच्चे से भी छोटा होगा भाई जी, तब की बात है। लेकिन ये सुरती गाने से एक कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है भाई साहब जो बताते हैं वो है। आप आज रमाकांत कितनी देर लगती है घमंड आने में, सही बात। कितनी देर लगती है अभिमान आने में, कितनी देर आती है। तो भाई साहब जहाँ भी ये सब चीज़ होता है वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, आदमी पथ भ्रष्ट हो जाता है। आज भाई साहब को ये सब लोगों को आरएसएस में जो भी चीज़ का है जो सिखाया जाता है, जहाँ भी आपकी वहाँ मत जाओ ना। इनको माला का शौक, इनको तो क्या है देश हित में काम करने का और मानवता के जीवन को जो ईश्वर, मैं अब हरदम ये बोलता हूँ भाई। फिर दूसरा उन्होंने शनिवार को शाम को सब काम से आ गए 8 बजे के बाद में, थारे एंटरटेनमेंट की है। सप्ताह में एक दिन एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए और सबकी प्रतिभा बढ़नी चाहिए। तो उस दिन 2 घंटे का हमारे यहाँ पे तो भजन कीर्तन होता है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया भजन होते थे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे। बहुत बढ़िया बढ़िया भाई जी हमारे को आज भी सारे के सारे भजन कंठस्थ याद है। लेकिन बचपन में हम जब छोटे थे वो आ गया, ढोलक बजाना सीख गए, हारमोनियम बजाना सीख गए, बच्चों को सबको, मतलब सारे वादन जितने थे हमको सीखने पड़े सब बच्चों को उस टाइम से। तो भाई जी ये सब चीज़ें आप करोगे, इतना विलक्षण गांव आपका। दूसरे दिन भाई जी एक चीज़ बताओ, जैसे हनुमान जी का वार कौन सा है? मंगलवार है। तो गांव की लेडीज़ को कर दिया, उस दिन अभिषेक करो। मैं क्या करे हो बड़ा झुंझुनू के अंदर में भी जैसे सोमवार का वार शंकर भगवान का हुआ, बिल पत्र रख दिया, सब कुछ रख दिया। दूध चाहिए, दही चाहिए, गाँव में तो दूध आगो दही आगो। भगवान को अभिषेक शुरू कर दियो, मंगलवार नगरेश जी को अभिषेक शुरू कर दियो। आज की हो जाओगे भाई साहब, ये सब चीज़ें करोगा ना। देखो बड़े लेडीज़ ने भाई गाय भैंस जा रही थी, जना में ज़्यादा बोले को नहीं, ये सब ना टाइम भाई साहब देखो एक मर्यादा हुआ, सब न घर जाकर रोटी भी बनानी था ना, रोटी भी रात में खा दी। ठीक है, मैं देखो बड़े समय को। तो भाई साहब ये चीज़ें जो है ना, आप ये बाहर से ही ना वादन सिखा दूंगा, सब सिखा दूंगा। देखो ये एक अलग हो जाओगा आज।